जय हिंद दोस्तों। इजराइल जम्मू के अंदर एक मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। इससे साथियों पाकिस्तान को बड़ा आघात पहुंचा है। पाकिस्तान के मुल्लों के पजामे ढीले हो गए हैं। दोस्तों, इजराइल को आखिर भारत सरकार ने यह मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति क्यों दी है? आज साथियों इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे और इस बेस के बनने से आखिर पाकिस्तान के किस तरीके से सिर में दर्द होगा उसकी भी चर्चा साथियों आज इसी वीडियो में हम करेंगे। जम्मू के अंदर इस मिलिट्री बेस के बनने के बाद यदि पाकिस्तान ने उद्दंडता का साहस किया तो साथियों पाकिस्तान इजराइल के पुरुषार्थ और पराक्रम को जानता है। इजराइल ने साथियों लगभग 7 मुस्लिम देशों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, अकेले इजराइल ने। अब साथियों बात आती है कि आखिर इजराइल को भारत ने जम्मू के अंदर मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति क्यों दी? क्या साथियों हमेशा से हमारे इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध अच्छे थे, या साथियों अभी अच्छे हैं, या भविष्य में बनने जा रहे हैं? तो दोस्तों, इजराइल का जन्म 1948 में 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। तब से लेकर साथियों अब तक इजराइल से हमारे रिश्तों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। ठीक उसके क्रिएशन के बाद 1948 में इजराइल के जन्म लेने के बाद हमारे इजराइल से संबंध साथियों इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि साथियों भारत और पंडित नेहरू ने हमेशा ही अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया और फिलिस्तीन अरब राष्ट्रवाद का प्रतीक था। इसलिए साथियों जो है हमारे इजराइल से कटु संबंध होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो इजराइल का क्रिएशन ही हुआ था वो फिलिस्तीन की जमीन पर हुआ था। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर कांग्रेस के बड़े नेता हों, सभी ने साथियों ऊंचे स्वर में एक स्वर में ये बात कही कि इजराइल को फिलिस्तीनियों की जगह खाली करनी चाहिए। ऐसे में साथियों इजराइल से हमारे रिश्ते कटु होना स्वाभाविक था। हमने इजराइल को शुरुआत में मान्यता तो दे दी, लेकिन साथियों हमने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं बिठाए, हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ अपने नहीं रखे। भारत ने इजराइल के क्रिएशन का हमेशा विरोध किया, इसके बावजूद इजराइल ने भारत का हर स्टेज पर साथ दिया। इजराइल ने साथियों 1962 के इंडो चाइना वार में हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ करी और हमारा खुलकर समर्थन किया, और 1965 के इंडो पाक वार में भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में इजराइल ने साथियों खुलकर भारत का समर्थन किया। और कारगिल के युद्ध में तो बात यहाँ तक आ गई कि इजराइल ने न सिर्फ हमारा समर्थन किया बल्कि साथियों उसने हमें डिफेंस इक्विपमेंट भी जो है एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे, हमें रडार टेक्नोलॉजी दी, हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी दी। साथियों इन सब के बीच भारत का जो है रुख हमेशा इजराइल के विरोध में ही रहा। एक रोचक बात साथियों यहाँ बताने योग्य ये भी है कि भारत ने अरब राष्ट्रवाद का समर्थन हमेशा किया, तो अरब राष्ट्रों का ये कर्तव्य बनता था कि भारत का उन्हें समर्थन करना चाहिए। लेकिन साथियों कश्मीर के मुद्दे पर अरब राष्ट्रों ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बावजूद साथियों इजराइल ने हमेशा ही जो है कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष लिया, और इजराइल ने खुलकर विश्व मंच पर यह कहा कि जो है कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन जो भी हो, तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद पीवी नरसिम्हा राव सरकार में आखिर इजराइल को हमने मान्यता दी और इजराइल से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। हमने जो कूटनीतिक संबंध बनाए, एक दूसरे देशों में अपने राजदूत पहुंचाए। साथियों पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ही एक नया आयाम जो है हमें इजराइल के साथ देखने को मिला। तब जाकर इजराइल से हमारे थोड़े से रिश्ते सुधरते हुए दिखाई दिए। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि एक तरफा ही हम मोहब्बत करते रहेंगे, मेरी जान, ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू के पीठ पर हाथ रखा और ये कहा कि हम तुम्हारे देश में जरूर आएंगे। 2017 की साथियों प्रधानमंत्री मोदी की जो इजराइल के अंदर यात्रा हुई वो एक ऐतिहासिक यात्रा थी, क्योंकि आज़ादी के बाद से 2017 तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पर नहीं गया था। हमने हमेशा से इजराइल के क्रिएशन का विरोध किया था और अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया था। इसके इतर साथियों फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के रिलेशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी थी। और साथियों आज बात यह है कि हमारे जो रक्षा संबंध है, जो हमारे डिफेंस संबंध है, जो हमारे सामरिक संबंध है, वह आज इजराइल से बहुत ही ऊंचे स्तर पर है। क्योंकि साथियों इजराइल से अभी सबसे ज़्यादा कोई हथियार खरीद रहा है तो वो भारत है। भारत साथियों सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण अभी फिलहाल रूस के बाद इजराइल से ले रहा है। अब साथियों बात आती है इजराइल जो जम्मू के अंदर मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है उससे भारत को कितना फ़ायदा है।
भारत को साथियों किन क्षेत्रों में फायदा होगा और पाकिस्तान की हमने दुखती नब्ज पर किस तरीके से हाथ रख दिया है, इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत को इससे 100 नहीं 110% फायदा होने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यह जो समझौता हुआ है वो टेररिज्म के मुद्दे पर हुआ है। भारत और इजराइल दोनों ही इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित देश हैं, या हम कहें इस्लामिक कट्टरपन से पीड़ित देश हैं। तो साथियों, ऐसे में हमारा और इजराइल की साझेदारी होना स्वाभाविक है, क्योंकि साथियों इजराइल जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो ईरान से है और भारत पाकिस्तान से पीड़ित है। अब इस आतंकवाद को जो मिलकर ख़त्म करना है, जो मिलकर ख़त्म करने की प्रतिबद्धता दिखाई है, वो भारत और इजराइल ने दिखाई है। किसी भी तरीके से हमें इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है। जो इस्लाम के अंदर उग्र कट्टरपंथ हमें देखने को मिल रहा है, उसके खिलाफ हमें एक मुहिम चलानी है पूरे दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में, साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों में। दूसरा साथियों महत्वपूर्ण रीजन है कि सभी इस्लामिक देश, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हों चाहे सेंट्रल एशिया के, एक नेटो बनाना चाह रहे हैं। जो पश्चिमी राष्ट्रों का नेटो एक संगठन है, सैन्य संगठन है, उसकी तर्ज पर सारे इस्लामिक देश एक नेटो सैन्य संगठन बनाना चाह रहे हैं, टू कंट्रोल इंडिया एंड टू कंट्रोल इजराइल। अब बात आती है, क्या यह बनाना संभव होगा? तो साथियों, ये बनाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत और इजराइल ऐसा नहीं करने देंगे। और साथियों, ये जो इस्लामिक नेटो कंट्रीज बनाने का सपना पाकिस्तान और टर्की मिलकर देख रहे हैं, उसको भारत और इजराइल कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। साथियों, उसी की दिशा में यह जम्मू के अंदर बनाया जाने वाला एयरबेस या हम कहें मिलिट्री बेस जो है, भारत और इजराइल की एक समूची पहल है, ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की नाक में नकेल पहनाई जा सके। और हम साथियों अब जो है अरब राष्ट्रवाद के समर्थन से भी दूर हट गए और हम हर मुद्दे पर आजकल इजराइल का समर्थन करते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल आतंकवाद से एक पीड़ित देश है और हमें समर्थन उसका करना भी चाहिए। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा इस मिलिट्री बेस का बनने का ये है कि हमारे रक्षा के क्षेत्र में इजराइल के साथ पहले से ही बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे साथ ही वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या साथियों हम कहें रडार टेक्नोलॉजी की बात हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो, उन सब में इजराइल हमारी बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। एक जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है वो ये है कि इजराइल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्निकल मदद करना चाहता है, हमारे कृषि क्षेत्रों में तकनीकी रूप से वो मदद करना चाहता है। रेगिस्तान के अंदर किस तरीके से खेती को उन्नत तरीके से उगाया जाए, उन क्षेत्रों में इजराइल हमारी मदद करना चाहता है। तो साथियों, इस बेस के बनने से भारत का फायदा ही फायदा होने जा रहा है और पाकिस्तान का पतलून ढीला होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि यदि हमने जम्मू कश्मीर में अब कोई हरकत की और इजराइल के एक भी सैनिक के खरोंच आ गई, तो इजराइल वो शेर है कि चूहे को बिल में से निकाल कर लाना उसका सबसे प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि साथियों, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वह साथियों इसी के लिए माहिर है, विश्व में अपने दुश्मनों को किस तरीके से चुन चुन कर मारना है, यह इसका साथियों उदाहरण विश्व के अनेक देश इजराइल से सीखते हैं। तो साथियों, पाकिस्तान के फिलहाल तो नाक में दम है, पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, इस बात का तोड़ कैसे निकाला जाए, क्योंकि इजराइल और इंडिया के रिश्ते अब साथियों प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इन सब के बीच एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें वो ख्याल रखना होगी, वो ये है कि 99% तो इस बेस के बनने से भारत का फायदा ही फायदा है। लेकिन साथियों, भारत को 1% जो प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकती है कि कहीं अमेरिका इजराइल को साथियों रूस के खिलाफ इस्तेमाल न कर ले, क्योंकि हमारे रूस के साथ पारंपरिक रूप से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो इस जम्मू के मिलिट्री बेस से अमेरिका अपने हितों के लिए इजराइल का उपयोग कर ले, इस चीज़ का साथियों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हमें रूस के खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देना है। बाकी तो साथियों 99% इस बेस के बनने से भारत को रक्षा क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में कई सारी संभावनाएं और कई सारी फायदा हैं, और पाकिस्तान को इस बेस के बनने से नुकसान ही नुकसान है, वो मैंने आपको पीछे बताई दिए। फिलहाल साथियों, इस अंक में इतना ही। जुड़े जरूर रहे हमसे। जय हिंद, जय भारत।